हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम निफ्टी 50 को देखेंगे कि वो आगे किस तरीके से मूव कर सकता है और साथ में ही हम टाटा स्टील के शेयर के बारे में जानेंगे कि उसमें क्या व्यू निकल के आ रहा है। तो जैसा आप देखेंगे ये एक चैनल में ट्रेड कर रहा है और अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे आके जो है खड़ा हो गया है, जो कि मैं अभी आपको ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके दिखाऊंगा। तो आप देखेंगे जब ये इस चैनल में जा रहा था तो यहाँ से इसको ऊपर जाना चाहिए था, बट इसमें इस पॉइंट से सेलिंग आई। तो और आप देखेंगे इसने एम पैटर्न बना के जो है वापस नीचे की साइड आया और वो सपोर्ट जो है मैं ट्रेंड लाइन आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एंड इफ़ यू डोंट नो कि किस तरीके से जो है ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस को निकालते हैं, तो आपको मेरी फर्स्ट वाली वीडियो मिस नहीं करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, ये रेजिस्टेंस जहाँ से सेलिंग आई है हम उधर एक ये ट्रेंड लाइन को जो है हॉरिजेंटल लाइन को प्लेस कर देंगे, जो रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और एक ये हम नीचे जो सपोर्ट की तरफ जो है लाइन को प्लेस कर देंगे और फिर हम ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो चीज़ें देखिए बिल्कुल क्लियर हैं आपके सामने, सिर्फ ये लाइन से ही आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या करना है। जैसे ये ट्रेंड लाइन को जो है आप नीचे की तरफ अगर वो ब्रेक करती है तो आपको पता है प्राइस कहाँ जाएगा, और उस लाइन को अगर ब्रेक करती है तो भी आपको पता है प्राइस कहाँ जाएगा। तो ये जो है इसका बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा, ये जो मैंने थर्ड अब ये जो लाइन में आपको प्लेस करके दिखा रहा हूँ। तो आप देखेंगे ये जो मैंने ब्लू वाली जो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया हुआ है, आपने देखा इसके ऊपर ये बार बार सपोर्ट ले रहा है। अब ये वहीं पे आके जो है रुक गया और ये 22,000 का बहुत इसका क्रूशियल लेवल है। और अगर ये इसको ब्रेक कर देता है तो बड़ी स्पीड से ये नीचे आएगा, जो कि फर्स्ट टारगेट अपना पकड़ेगा ये 21,500, और उसको ब्रेक करता हुआ बहुत जल्दी ये 21,200 के आसपास आ जाएगा। तो ये इस तरीके से जो है अब अगर उसको ब्रेक करता है तो नीचे की साइड आएगा, और अगर ये ऊपर की साइड ये बाउंस बैक करता है तो फिर आपको थोड़ा देखना है, और थोड़ा सा उधर घूम के जाता है तो ये इसका रेजिस्टेंस है उसको फेस करेगा, और वहाँ घूमता है और फिर ऊपर जाता है तो ये ऊपर की साइड रैली करेगा, जो कि बहुत कम चांस लग रहे हैं। तो अभी जो प्रोबेबिलिटी इसकी लग रही है वो नीचे साइड की लग रही है। और आप ये जो येलो कलर की लाइन देख रहे हैं बीच में, ये मूविंग एवरेज है, और मूविंग एवरेज को जानना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तो उसके लिए आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जो मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो ये टाटा स्टील को अब हम स्टडी करेंगे। ये टाटा स्टील का चार्ट है जिसने राउंडिंग बॉटम को जो है कंप्लीट किया। ये वीकली कैंडल का चार्ट है। तो आप देखेंगे इसने रेजिस्टेंस फेस किया इधर और उसको रीटेस्ट करके वापस इसने ब्रेकआउट किया। बट एक्चुअली में क्या है, जब भी स्टॉक अपने हाई के आसपास हो और निफ्टी 50 भी हाई पे हो तो आपको थोड़ा सावधान होना चाहिए और बहुत देख के वहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए। तो अब इसको हम स्टडी करते हैं वन डे की कैंडल पे, कि वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से जो है इसका व्यू निकल के आ रहा है। तो पहले आप ये वीकली कैंडल पे ही जो है ट्रेंड लाइन को एक ड्रॉ कर लीजिए। ट्रेंड लाइन को जब ड्रॉ करेंगे जहाँ से इसने बाउंस बैक किया वो सपोर्ट इसका बन जाएगा, आपको चीज़ें साफ दिखेंगी कि कहाँ पे इसका क्या व्यू निकल रहा है। और साथ में हम फिर उसको वन डे की कैंडल पे प्लेस करेंगे, वन डे की कैंडल लगा के देखेंगे फिर क्या व्यू है। तो ये वीकली पे हमने इसकी ट्रेंड लाइन को जो है ड्रॉ कर लिया, और अब हम जो है इसको वन डे की कैंडल को प्लेस करते हैं इधर। तो आप देखेंगे ये मूविंग एवरेज को भी सपोर्ट करता हुआ जा रहा था साथ साथ में ट्रेंड लाइन के। तो वही है, जब आप दो तीन चीज़ें एक साथ जब देखते हैं तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, कन्फर्मेशन बढ़ती है। और ये जो है देखिए ये ना इधर से हायर हाई बनाता हुआ जा रहा था स्टॉक। तो आप देखेंगे इसने क्या किया, ये इधर से जब आया नीचे तो हायर हाई ना बना के इसने पिछले वाले हाई से रेजिस्टेंस फेस किया, वहाँ से भी सेलिंग आ गई। तो ये चार्ट जो है हमने वीकली कैंडल का लगाया हो, तो अब हम इसको वन डे की कैंडल पे प्लेस करेंगे। तो वन डे की कैंडल पे देखेंगे अब किस तरीके से हमने इसको एनालाइज करना है। तो आप देखेंगे इसमें क्या हुआ, जब ये वन डे की कैंडल लग गई है तो देखिए चार्ट जो है ना आपको ऑब्जर्व करना है, उधर देखना है कि चार्ट आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा है, कि यहाँ पे चल क्या रहा है। तो आपको क्या है उसकी चार्ट की कैंडल्स को देख के सब कुछ समझ आएगा कि क्या चल रहा है और आपको क्या करना है। तो देखिए यहाँ फर्स्ट टाइम जब सेलिंग आई तो नीचे आके उसने हायर हाई ना बना के फिर वापस उसी के साइड में बराबर से आप देखेंगे तो उधर से दोबारा सेलिंग आ गई, यानी कि जो सेलर्स ने पहले सेल किया फिर उसी पॉइंट पे आके सेलर्स दोबारा एक्टिव हो गए और उन्होंने दोबारा सेल कर दिया। फिर उस उधर जाने की दोबारा फिर आप देखेंगे नीचे आके थोड़ा ऊपर गया, फिर दोबारा सेलिंग आ गई उसके अंदर। तो उसमें देखिए 3 बार वहां से रेसिस्टेंस फेस किया। तो अब हम क्या करेंगे, अब ये हमारे लिए रेसिस्टेंस हो गया। तो रेसिस्टेंस के लिए हम एक लाइन को प्लेस कर देंगे इधर, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन है, उसको हम प्लेस कर देंगे। तो ये रेसिस्टेंस हो गया हमारे लिए। अब प्राइस का इसके ऊपर जाना, क्लोजिंग देना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हम ऊपर का व्यू देख रहे हैं स्टॉक में। देखिए अगर आप चार्ट के इंडिकेशन को नहीं समझेंगे ना तो आप फंस सकते हैं स्टॉक में। तो आपको अब सपोर्ट को ढूंढना है, और सपोर्ट पे आके जो है एक लाइन को जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो है इसको प्लेस कर देना है। और नीचे आपने देख लिया हमने ट्रेंड लाइन ली हुई है। तो अब चीज़ें आपको क्लियर है, आपको करना क्या है। मूविंग एवरेज भी आपको इशारा कर रही है, आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट भी बता रहे हैं आपको क्या करना है, आपको ट्रेंड लाइन भी बता रही है क्या करना है। अब देखिए इसी तरीके से जैसे ही उसको ब्रेक करेगा नीचे, अदरवाइज वो ऊपर चलेगा और हो सकता है ये इस साइड में चलता रहे। तो जब वो जिसको ब्रेक करेगा, जोन सा लेवल आपको बताएगा, उस हिसाब से आपको एंट्री करनी है स्टॉक में।
तो देखिए अब आपको सब पता है आपको क्या करना है। देखिए अगर अभी ये जो स्टॉक है अगर ऊपर की साइड निकलता है, यहाँ थोड़ा घूम के ब्रेकआउट करता है तो ये ऊपर का अपना मूव पकड़ेगा, और अदरवाइज़ ये नीचे आएगा तो नीचे की साइड अपना मूव पकड़ेगा। और ये नीचे की साइड अगर आता है तो कहाँ तक आएगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका सपोर्ट जो है देखिए ये वाला एरिया जो है इसका सपोर्ट का काम करेगा, तो ये यहाँ तक आ सकता है अगर ये अपने लेवल तोड़ता हुआ आता है। तो ये ऊपर अभी अब अदरवाइज़ ये इस जोन के अंदर भी घूम सकता है जो हमने लाइन ऊपर ड्रॉ करी है। तो आपको बहुत सावधानी से चलना है और ये बात याद रखनी है, जोन सा एरिया रेजिस्टेंस होता है बाद में वो सपोर्ट बन जाता है अगर वो ब्रेक हो जाता है तो उसी हिसाब से हमने जो है ट्रेंड लाइन्स को ड्रॉ किया है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपको ये पसंद आई है तो ये उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन लोगों ने टाटा स्टील के शेयर को बाय किया हुआ है या फिर टाटा स्टील के शेयर को बाय करने की सोच रहे हैं। अब आपने करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक्शन के हिसाब से ट्रेड लेना है। ये सब कुछ चीज़ें आपको बता देंगी, बस आपको प्राइस एक्शन को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या ट्रेंड लाइन होती है, क्या मूविंग एवरेज होती है, क्या जो है आपके रेसिस्टेंस और सपोर्ट होते हैं। तो उसके लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं। इस तरह की और लर्निंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब दिस चैनल एंड थैंक यू।